बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे कि हमने कोई भी कंपोनेंट हमने सेलेक्ट कर लिया अपने सर्किट के अंदर, जो हमने लगाना है। जिस तरह हम सर्किट के अंदर रेजिस्टर्स लगाते हैं, कैपेसिटर्स लगाते हैं। हम एक वैल्यू तो डिसाइड कर लेते हैं कि क्या क्या वैल्यू हो। और मतलब अगर रेगुलेटर लगाना हम चाह रहे हैं कि कोई रेगुलेटर हो जो 19 वोल्ट से 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर दे, या 12 को 5 वोल्ट में कर दे। तो वो सारे पार्ट्स हम देख लेते हैं, लेकिन अब हमने ये देखना कि हमें वो स्पेसिफिकेशन मीट करता हुआ कंपोनेंट किधर से मिलेगा। तो लेट्स सपोज हमने कोई रजिस्टर ढूंढना है जो हमने अपने सर्किट में कैलकुलेट करके लगाया हुआ है। तो उसके लिए ये एक बेहतरीन है, डिजी की के नाम से एक वेबसाइट है। सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा माउजर है, नीवार्क है, फार्नल है। तो वहाँ से भी आप कंपोनेंट्स मंगवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डिजी के ऊपर ठीक ठाक रेपोजिटरी पड़ी हुई है कंपोनेंट्स की। तो डिजी पे आएंगे, डिजी पे आप व्यू ऑल प्रोडक्ट करें, और ये इनके पास जितनी कैटेगरीज हैं प्रोडक्ट्स की, जो जो चाहिए वो यहाँ पे पड़ी हुई हैं। ठीक है, जिस तरह एंटी स्टैटिक ईएसटी की प्रोडक्ट्स हैं, ये आगे उसकी सब कैटेगरीज हैं। ऑडियो रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी सब कैटेगरीज हैं। और आगे उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि कौन कौन सी है: बैटरी प्रोडक्ट, ऑक्सीजन एनक्लोजर, केबल असेंबलीज, केबल वायर एंड मैनेजमेंट, कैपेसिटर, सर्किट प्रोटेक्शन, कंप्यूटर इक्विपमेंट, कनेक्टर इंटरकनेक्ट। ये सारी उन्होंने डिटेल्स दी हुई हैं कि उनके पास कौन कौन से किस किस कैटेगरी के पार्ट्स पड़े हुए हैं। तो आप इधर से इजीली मंगवा सकते हैं। लेट्स सपोज हमने अभी कहा कि हमने रजिस्टर कोई देखना है, तो हम इधर देखेंगे रजिस्टर जो कि पैसिव कंपोनेंट है। हम यहाँ से स्क्रॉल डाउन करते हुए आएंगे यहाँ पे रजिस्टर्स पे। तो ये हमें ले जाएगा कि रजिस्टर्स आगे, फिर रजिस्टर्स की उन्होंने बताई हैं टाइप के रजिस्टर की कौन कौन से कैटेगरी। ये रजिस्टर्स की एसेसरीज हैं, मतलब किसी रजिस्टर को हमने अगर पैनल के साथ लगाना है तो उसकी कुछ एसेसरीज होंगी। इस तरह के काफ़ी एसेसरीज होती हैं जो लगाने के लिए। फिर हमारे पास उसने कहा कि चेसिस माउंट रजिस्टर चाहिए, फिर या आपको सरफेस माउंट रजिस्टर चाहिए, या आपको ट्रिमर रजिस्टर चाहिए, या रजिस्टर अरे चाहिए। फिर ये कोई स्पेशलाइज रजिस्टर हैं, यहाँ पे थ्रू होल रजिस्टर्स हैं। फोटो आई थिंक ये लोड नहीं हो पा रही है, इन्होंने लगाई नहीं है, होपफुली लोड नहीं हो पा रही होगी। तो हम अगर कहते हैं कि चलें, हम पहले देख लेते हैं कि थ्रू होल रजिस्टर्स के अंदर उन्होंने कहा कि उनके पास तकरीबन 5,16,802 आइटम्स पड़ी हुई हैं। तो हम इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करके हम इसका एक नया टैब ओपन कर लेते हैं। और उस टैब में जब हम देखेंगे, तो जो हमने रजिस्टर्स के अंदर थ्रू होल की कैटेगरी में गए हैं, वहाँ पे हमारे पास कुछ और कैटेगरीज आ गई। मैं इसको थोड़ा स्टैक कर लूँ ताकि आसानी रहे देखने में। ये फिर हमें पूछेगा डिजी की पे कि आपने जो रजिस्टर लेना है उसका कौन सा मैन्युफैक्चरर हो, सीरीज कौन सी हो, उसकी पैकेजिंग किस तरह की हो, और प्रोडक्ट का स्टेटस क्या हो जो आप चेक कर रहे हो रजिस्टर। और ये उसकी वैल्यू। फिर आप टॉलरेंस सेलेक्ट करोगे। ये उन्होंने एक फ़िल्टर दिया हुआ है कि आप अपने जो रजिस्टर चूज़ करना चाह रहे हो उसका आपको क्या क्या स्पेसिफिकेशन चाहिए। फिर ये आगे पावर रेटिंग आ गई हमारे पास। पावर रेटिंग में देखें, मैक्सिमम जो है इनके पास 150 वाट तक का रजिस्टर पड़ा हुआ है। फिर कंपोजिशन होती है रजिस्टर्स की मुख्तलिफ, जिसमें ये कार्बन फिल्म, सिरेमिक, मेटल फिल्म, ये सारी कंपोजिशन है। फिर क्या क्या फीचर्स हों, उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या हो, ऑपरेटिंग टेम्परेचर कि वो कहाँ से लेकर कहाँ तक जो टेम्परेचर है उसको वो सस्टेन कर सके, उससे वो सही फंक्शन परफॉर्म करता रहे। उसका पैकेज किस तरह का हो, मतलब वो एक्सियल हो, रेडियल हो, कितनी लीड्स हो, किस शेप में हो। ये सारी वो चीज़ें आ गई हैं थ्रू होल के अंदर ही, ये सारे पैकेज केस आए हुए हैं। फिर बाद में जो सप्लायर के जो डिवाइस पैकेज है वो किस तरह को, उसकी डिमेंशंस आ गई हैं कि आपने जो रजिस्टर लेना है उसकी क्या डिमेंशंस हो, लेंथ कितनी हो, विड्थ कितनी हो, डाया किस तरह का हो। ये वो सारी चीज़ें आ गई। फिर हाइट की जब आप शोल्डर करें, शोल्डर पीसीबी पे करने के बाद उसकी हाइट कितनी हो, ये वो चीज़ आ गई। फिर नंबर ऑफ टर्मिनेशन के उसके 2 वायर्स हों, 3 हों या 4 हों। और फिर फेलियर रेट आ गया कि उसका फेल होने के क्या परसेंटेज हो। तो ये जब आप सारी फ़िल्टर सेलेक्ट कर लोगे, तो आपके पास नीचे वो आ जाएंगे कि ये कौन सा जो आपकी रिक्वायरमेंट फ़िल्टर हमने सेलेक्ट किया, उनके पास अगर पड़े हुए हैं तो वो आपको नीचे शो करवा देंगे कि ये जी हमारे पास रजिस्टर्स अवेलेबल हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं।
तो इसमें उन्होंने क्या किया हुआ है जी, ये मैन्युफैक्चर पार्ट नंबर है, ये जो पार्ट नंबर दिया हुआ है नीचे उसका हल्की सी डिस्क्रिप्शन दी है, ये नीचे मैन्युफैक्चरर का नाम है स्टैकपुल इलेक्ट्रॉनिक्स इनकॉर्पोरेशन। और जो डिजी के पास इन स्टॉक हैं वो ये पड़े हुए हैं, ये जो ऊपर अमाउंट दी गई है, और जो फैक्ट्री में पड़े हुए हैं वो इतने हैं। मतलब आप इतनी क्वांटिटी मंगवा सकते हो, और अगर एक मंगवाओगे तो उसकी इतनी है, और अगर 5000 मंगवाओगे तो आपको एक यूनिट का ये रेट पड़ेगा। सीरीज आ गई, पैकेज है, प्रोडक्ट स्टेटस एक्टिव है कि अभी भी ये प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चरर है वो बना रहा है। तो फिलहाल ये इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट ही 1 किलो ओम सब पे सेट किया हुआ था, 1 किलो ओम, 10 है, 10 किलो ओम, और ये इस तरह से हैं सारे। फिर टॉलरेंस, पावर रेटिंग, कंपोजिशन, फीचर्स, टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये आपको जो आप ऊपर फ़िल्टर लगाएँगे, उस हिसाब से एक टेबल बना के दे देंगे। तो आप इधर से अभी आपने फ़िल्टर लगाया, आपके पास वो लिस्ट आ गई कौन-कौन से हमारे फ़िल्टर को मैच कर रहे हैं, तो आप इसको ओपन करेंगे, ओपन करके इसकी फर्दर आप देख सकेंगे कि ये देखें, आप यहाँ पे देख सकेंगे कि जो डिजी की है उसने अपना पार्ट नंबर क्या लगाया है। आप इसको डिजी की से मंगवाने होंगे तो आप ये वाला पार्ट नंबर यूज़ कर लेंगे, जो ऊपर दो उन्होंने दिए हुए हैं, इनमें से कोई भी जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको यूज़ कर लें तो आप ये मंगवा सकते हैं डिजी से। मैन्युफैक्चर स्टेकपुल इलेक्ट्रॉनिक्स है, अगर आपने डायरेक्ट स्टेकपुल इलेक्ट्रॉनिक्स से मंगवाना है तो आपके पास फिर ये मैन्युफैक्चर पार्ट नंबर होना चाहिए, क्योंकि ये स्टेकपुल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर है, तो आप ये वाला पार्ट नंबर इसको दोगे स्टेकपुल इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो वो उसको पता लग जाएगा कि आप किस चीज़ की, किस आइटम की बात कर रहे हैं। ये हल्की सी डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि 1 किलो हम 5% क्वार्टर वाट का एक्सियल रजिस्टर है, और मैन्युफैक्चर लीड टाइम्स के उसे 19 हफ्ते लगेंगे बना के सारा कुछ आप तक पहुँचाते हुए। डिटेल डिस्क्रिप्शन ये आगे दे दिया उसने कि 1 किलो ओम का रजिस्टर है, 5% उसकी टॉलरेंस है, क्वार्टर वाट का है, और टू होल है रजिस्टर, एक्सियल है, फ्लेम रिटार्डेंट कोटिंग हुई है इसके ऊपर। ये आपके पास इसकी आगे डाटा शीट आ गई। आप जो सिलेक्ट किया आप उसकी डाटा शीट खोल के तो उसमें भी देख सकते हैं कि इसकी फर्दर क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, ये सारा उन्होंने नीचे दे दिया। आप इधर से भी पार्ट नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं, ये यहाँ पे फिर एग्जैक्ट क्या आपने जो पार्ट नंबर सेलेक्ट किया उसकी क्या डिमेंशन है वो भी देख सकते हैं। और हम अगर नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो ये हमारे पास प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स में कैटेगरी, मैन्युफैक्चर, सीरीज, पैकेज, प्रोडक्ट स्टेटस, रेजिस्टेंस, वही जो पहले हमारे पास एक टेबल की शक्ल में था, अभी इस सिंगल जो प्रोडक्ट पेज है वो हमारे पास नज़र आना शुरू हो गया है। और नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो इसके अल्टरनेटिव जो पैकेजिंग है वो दिए हुए हैं, डॉक्यूमेंट्स एंड मीडिया जो जो यहाँ पे आपको अवेलेबल है, डाटा शीट चाहिए, उसका ईडीए मॉडल चाहिए, प्रोडक्ट की ड्राइंग चाहिए, या जो भी ये वो सारा दिया हुआ है। आगे ये नीचे एनवायरनमेंट एक्सपोर्ट क्लासिफिकेशन दी हुई है, फिर एडिशनल रिसोर्सेज में उन्होंने ये अदर नेम्स इसी के बताए हुए हैं कि इस नाम से भी ये जो भी डिस्क्रिप्शन में कि ये जो हमने अभी प्रोडक्ट पेज खोला हुआ है रजिस्टर का, इसको हम इन नामों से भी रिकग्नाइज करते हैं। और राइट साइड पे देखें उन्होंने बता दिया कि कितने टोटल इन स्टॉक यूनिट डिजी के पास जो पड़े हैं वो हैं। ऐड टू कार्ड करें, वो पेमेंट करें और उसका मंगवा सकते हैं। और ये उन्होंने बताया एक यूनिट है उसकी ये आपके पास वो प्राइस लगेगी। और इसी तरह जो जो आपके पास यूनिट बढ़ाते जाएंगे, आप ज़्यादा मंगवाएंगे तो प्राइस पर यूनिट कम होती जाएगी। ये ऊपर कट टेप में दिया हुआ है जो पैकेज है, कट टेप में अगर सारे रजिस्टर आएंगे तो उनका ये रेट ऊपर दिया हुआ है ये सारे, और अगर टेप और रील में मंगवाएंगे तो उनके ये रेट्स होंगे जो कि क्वांटिटी ज़्यादा होने के हिसाब से कम होते जाएंगे। तो ये चीज़ होती है, आप इस तरह से डिजी पे कोई भी कंपोनेंट मंगवा सकते हैं। ये तो हमने खैर एक रजिस्टर के लिए देखा था कि अगर हमने रजिस्टर देखने हैं, रजिस्टर के अलावा भी काफ़ी हमारे पास इधर डिजी पे पड़े होते हैं, प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं। हम रजिस्टर के अलावा अगर जाना चाहते हैं कि लेट्स सपोज बॉक्सेस एंड एनक्लोजर हम देखते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद वो बता देगा कि बॉक्स एंड एनक्लोजर में क्या क्या चीज़ें चाहिए। बैक प्लेन चाहिए, बॉक्स एक्सेसरी चाहिए, बॉक्स कंपोनेंट चाहिए, बॉक्स चाहिए, कैम्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं कहता हूँ कि लेट्स सपोज मैं देखना हूँ कि बॉक्सेस में कार्ड के रैक्स देखने हैं, उसी तरह क्लिक करेंगे ये सारे आगे उसकी स्पेसिफिकेशन आ जाएंगी कि आपकी डिमेंशन क्या हो, टाइप क्या हो, हाइट क्या हो, पैकेजिंग किस तरह की हो, ठीक है, कार्ड साइज रेंज क्या हो, ये सारी वो नीचे आ जाएंगी।
तो आप सिंपली इधर भी जाके उसी तरह आगे किसी एक प्रोडक्ट को खोलेंगे तो उसकी फर्दर डिटेल्स आ जाएंगी, और साथ ही ये उन्होंने इमेज अटैच कर दिया है कि जी आपने जो बॉक्स एसेसरीज हैं इसके अंदर आप अपने कार्ड लगा सकते हैं। ये जो बॉक्स एसेसरी ये जो बनी हुई है ना रेल्स, इसके अंदर जो पीसीबीज हैं वो आप इंसर्ट कर सकते हैं एक पूरा प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो इसके ऊपर डिजी के ऊपर पूरी लिस्ट है, पूरे कंपोनेंट्स हैं, आप इनकी कैटेगरीज को विजिट करें, कुछ भी चाहिए उस पर क्लिक करें, चेक करें आपकी स्पेसिफिकेशंस को मैच कर रहा है तो आप इसको मंगवा सकते हैं। जिस तरह मैंने अभी ये खोला इंटीग्रेटेड सर्किट में, मुझे पावर मैनेजमेंट आईसी को चाहिए, उस पर क्लिक करूँगा। उसकी फर्दर लेट्स सपोज मुझे करंट रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट चाहिए, उस पर क्लिक करूँगा। तो ये आपके पास आप इधर फ़िल्टर लगाएँ, आपको नीचे सारी वो चीज़ें उस कैटेगरी के रिलेटेड आ गई होंगी। तो इस तरह से आप कोई भी कंपोनेंट इजीली मंगवा सकते हैं डिजिकी से, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है।